आपका इंतज़ार समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश आयोग ने अफवाहों के बाज़ार को समाप्त किया और विज्ञप्ति जारी कर दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। और हज़ारों की सीट का दावा करने वालों का कोई वीडियो नहीं आया है कि 181 सीट क्यों आई है। जो बता रहे थे 700 की सीटें आएंगी, 750, 1500 तक की भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। हो सकता है अब डिलीट हो गए हों, तो ऐसी कोई वीडियो नहीं आया। फ़िलहाल वो हमारा मुद्दा नहीं है। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की विज्ञप्ति आ गई है और साथ ही साथ एक और पद आप देखेंगे, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023। इससे पहले ये परीक्षा एपीएस कहते हैं इसे, एपीएस की परीक्षा आपकी हुई थी 2013 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2013 में इसकी लास्ट वैकेंसी आज से 10 साल पहले आई थी और अब आई है। तो ये दोनों का मिलाकर के 300 पद आपके एपीएस के हैं और 181 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। अब इसमें जब नोटिफिकेशन आएगा तो अक्टूबर के पहले माह में ये फॉर्म आपको मिल जाएगा फिलअप करने के लिए और सितंबर के माह में आपको मिल जाएगा द्वितीय सप्ताह में, यानी सेकंड वीक में आपको निजी एपीएस के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो उसमें 300 सीटें एपीएस की हैं। दोनों की बातें करेंगे, आरओ एआरओ की वैकेंसी की भी। अभी इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। अभी आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे जो ये बताते फिरेंगे कि 181 में कितनी आरओ की हैं और कितनी एआरओ की हैं। और वीडियोस तो आपको मिल भी रहे होंगे कि इतनी सीटें बढ़ जाएंगी, तो उस पर हम आएंगे, उस मुद्दे पर बात करेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा सुनिए। वाकई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं ये कह सकता हूँ, मोटिवेशनल होने वाला है। अगर आप समीक्षा अधिकारी के पद के लिए या अपर निजी सचिव परीक्षा के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके लिए कि कौन से लोगों की योग्यता है इस फॉर्म को डालने की, भरने की, और किसकी नहीं है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं एपीएस की। जो आज की विज्ञप्ति दी है उसमें 300 सीटें एपीएस की हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस पद की। इस पद के लिए योग्यता क्या होगी, कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं, अपर निजी सचिव की। तो ये बेफिक्र हो जाइए, इस पद की कोई अलग योग्यता नहीं है सिवाय इस बात के कि इसमें आपको शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना होगा। ठीक है, आपको जैसे एआरओ के लिए एलिजिबल हैं वैसे ही आप इसके अपर निजी सचिव एपीएस के लिए भी एलिजिबल हैं। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड हो जाती है, शॉर्ट हैंड की। पेपर में भी कुछ भिन्नता देखने को मिल जाएगी, चूँकि 10 साल पहले हुआ था। 2013 में वैकेंसी, 2013 के बाद से नहीं आई है वैकेंसी अपर निजी सचिव की, अब आ रही है। तो इसमें आप 6 महीने पहले का न्यूज़ देखेंगे तो उसमें 600 से 700 सीटों के बारे में बात की गई थी। तो इसका रिटन एग्ज़ाम जो है वो आरओ एआरओ की तरह होगा, बस कंप्यूटर नॉलेज पे आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा और विशेष ध्यान देना पड़ेगा पिछले पेपर को देखते हुए। और आरओ एआरओ की तुलना में ये जो है सिर्फ एक विशेष योग्यता इसमें अलग से देखने को मिलेगी, वो है शॉर्ट हैंड की। और वही इस पद की परीक्षा प्रणाली को एआरओ की परीक्षा से अलग बनाता है। एआरओ से ही मिलता जुलता है, कंप्यूटर का टेस्ट उसमें भी आपको देना पड़ता है टाइपिंग का, और इसमें भी आपको टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक टेस्ट और शॉर्ट हैंड का भी देना पड़ेगा। और ये पद भी अब बहुत ज़्यादा बढ़िया पोस्ट है, ये बी ग्रेड में आ गई है, राजपत्रित अधिकारी का पोस्ट है ये। जैसे आरओ एआरओ को लाया गया वैसे इसको भी कर दिया गया है। आरओ समीक्षा अधिकारी की तरह ये भी राजपत्रित अधिकारी है। बहुत बढ़िया पोस्ट है। आपको इस फॉर्म को अगर एलिजिबल हैं तो डालना चाहिए। अगर आपका एआरओ के लिए एलिजिबल है, उसका जो कंप्यूटर योग्यता है, बाकी अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए। जो पिछली वैकेंसी आई थी उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी एआरओ के लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बस उनको शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए। जीएस का पेपर आप आरओ एआरओ की तरह ही करें। और रही बात शॉर्ट हैंड की, तो अभी कुछ आयोग ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन 2013 की आखिरी वैकेंसी को देखते हुए इस समय शॉर्ट हैंड टेस्ट को देखते हुए आप ये मान के चलें कि आयोग ने इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया। तो शॉर्ट हैंड 135 नंबर का होगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। 80 वर्ड, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड का, टाइपिंग का नहीं। टाइपिंग तो एआरओ की तरह ही होगी, जैसे एआरओ में आपकी होती है कंप्यूटर टाइपिंग वैसे ही होगी, लेकिन शॉर्ट हैंड का पिछली बार परीक्षा में 135 नंबर का रहा और 80 शब्द जो है आपके पर मिनट शॉर्ट हैंड के मांगे थे। तो अब करना क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये तो हमें पता चल गया कि शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड के लिए कोई इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है इसमें, बल्कि आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, वो वहाँ पर टेस्ट में आपको प्रूफ करना होगा। तो अब करना कि ये है कि शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया।
आप एक कदम आगे चल रहे हैं और ये पद आपके लिए बिल्कुल है, आप इसमें सेलेक्ट भी हो सकते हैं। और अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप सीखना शुरू कर दें, क्योंकि सबसे आखिर में इसका टेस्ट होगा। और अगर अभी भी 6 महीने पहले न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा तो उसमें एपीएस की 700 सीटों के आने की बात की गई थी न्यूज़ में। अगर उस न्यूज़ को 1% भी सच मान लें कि कैबिनेट की ये न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो 6 महीने पहले आया था कि 700 एपीएस अपर निजी सचिव की सीटें भी आ रही हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब वो सच है झूठ है वो तो नहीं पता, लेकिन इतनी तो सत्यता है कि उस समय जो न्यूज़ चली थी तो आज हमारे सामने वैकेंसी 300 वैकेंसी तो दिखने को मिल ही रही है एपीएस की। तो उसमें अगर 1% भी सत्यता माने तो उस न्यूज़ में तो 700 सीटों की बात की गई थी। तो अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना शुरू कर देते हैं तो मान लेते हैं कि 0.0001% भी चांस अगर ऐसा हुआ कि आपका इस बार नहीं हो पाया अपर निजी सचिव में, तो ये निश्चित है कि अभी भी 700 सीटों की बात हुई है तो 300 आई हैं, तो हो सकता है कि अगले सितंबर में आपको 400 सीटें और मिल जाएं। तो शॉर्ट हैंड दोस्तों सीख लीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हो सकता है अगली वैकेंसी 400 सीटों की आ जाए एपीएस की, तो उसमें आपका नुकसान नहीं होने वाला है बल्कि फ़ायदा ही होने वाला है। और इधर उधर 1-2 घंटा घूमने की बजाय, गप्पे मारने की बजाय, चाय की दुकानों पर समय बिताने की बजाय आप शॉर्ट हैंड सीखने चले जाएंगे तो लाइफ में कुछ नया भी सीख लेंगे और आपके लिए आगे फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। तो नहीं सीखा है तो सीखना शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। अब बात करते हैं 181 सीटों की आरओ और एआरओ की। इसमें अभी ये नहीं बताया गया है, अभी बहुत से चैनल हो सकता है शाम तक बता भी दें कि इसमें इतनी सीटें आरओ की, ये इतनी आरओ की। मैं ऐसा पढ़ो सेंटर पर आपको ऐसा कुछ भी भ्रमित करने वाला सूचना आपको नहीं दी जाएगी। जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ विज्ञप्ति हमारे पास नहीं होगा हम आपको कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। तो जब हमारे हाथ में आ जाएगा, आयोग की तरफ से आ जाएगा, तो हमारे ऐसे कोई सूत्र है नहीं और हम ऐसे सूत्रों को दूर से नमस्कार भी करते हैं। तो आयोग की विज्ञप्ति ही हमारे लिए सबसे बड़ा सूत्र है, क्योंकि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो हमें मिलेगा वही हमारे लिए सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ होगा। तो 181 सीटें आई हैं। 181 सीटों में अभी हमें नहीं पता है आरओ एआरओ की कितनी है, और पूरा यूट्यूब चैनल भरा है इस बात पर कि सीटें बढ़ेंगी। तो कुछ ऐसा ही है जैसे कहा जा रहा था कि आरओ एआरओ की 700 सीटें आएंगी, 1000 सीटें आएंगी, तो सूत्रों ने बताया है। तो सूत्रों को करो नमस्ते और उन चैनल के व्यूज़ को व्यूज़ देना करो बंद, और सिर्फ आपको अफवाहों में घूमने के अलावा, और उनका काम भी ये घुमा ही रहे हैं, तो अब आप अफवाहों में मत घूमो। और अब सिर्फ इतना पता है आपके सामने कि 181 सीटें ही आने वाली हैं और इसका फॉर्म अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो आपको चाहिए कितनी? एक सीट। आपको 1 दर्जन सीटों पे अकेले का सिलेक्शन नहीं होना है ना आपको तो सिर्फ 1 सीट चाहिए। तो इतने समझदार हैं आप लोग कि 181 सीट में से 1 सीट लेने के लिए अगर दिसंबर में भी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि 2 महीना तो वो आपको देंगे ही देंगे, जो भी फॉर्म आता है आयोग से 2 महीना आपको 60 डेज़ तो मिल ही जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो अगर मान लेते हैं 60 डेज़ मिल जाते हैं, अगर वो 90 डेज़ भी दे देते हैं तो जनवरी में हो जाएगा एग्ज़ाम, फर्स्ट वीक में हो जाएगा जनवरी का, या लास्ट में दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाएगा। तब भी आपके पास पूरा टाइम है, क्योंकि सूचना अभी आपको मिल गई। तो अगर ये एग्ज़ाम हो जाता है, हम मान के चलते हैं सबसे कम वाला, हम ज़्यादा क्यों माने कि जनवरी में होगा, हम मानते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो अगर आज से ही 10 घंटे आपको पढ़ाई में लगाने पड़ेंगे और सिलेबस के साथ, तो ये मान के चलिए कि 1 सीट 181 सीटों में से आपकी पक्की हो जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास आपकी मित्र मंडली, आपके साथ के बच्चे ही ये हो सकता है कहते मिलें कि सीटें कम है मैं नहीं डाल रहा फॉर्म, या सीटें कम है मैं नहीं डाल रही फॉर्म, और फॉर्म या एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी कहते हुए सुने जाएंगे कि अरे सीटें कम है, फॉर्म तो डाल दिया था, मैं देने नहीं जा रहा या देने नहीं जा रही। तो मेरी बात को सुनो और समझो कि हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है और रेस शुरू हो चुकी है, और रेस हमेशा शुरू होती है सीटी बजते ही। आयोग ने बजा दी है सीटी। अब सबके सामने इतना तो पता है कि जो एआरओ के लिए एलिजिबल हैं वो एपीएस सितंबर में दे लेंगे, उनको आइडिया लग जाएगा, वो उनका ताज़ा जीएस और
करंट सब तैयार रहेगा, हिंदी भी इसमें, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम वो लगभग बराबर ही रहेगा। कंप्यूटर का सेक्शन हो सकता है कि उसका कुछ ज़्यादा पूछ ले, तो कंप्यूटर सेक्शन तो आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आयोग ने सीटी बजा दी है, तो अब अपने अपने लेवल पे सब खेलेंगे। आप फॉर्म उनके कहने पर नहीं डालोगे तो आप बेवकूफ़ी करोगे। एग्ज़ाम से पहले तक अगर आप सोचोगे सीटें तो कम है, क्यों जाएं, अगर जनवरी दिसंबर में एग्ज़ाम है या जनवरी में एग्ज़ाम है, वो तो नहीं जा रहा, वो तो नहीं जा रहा, ऐसा होता है, तो पता चलेगा कि आप ही नहीं गए, बाकी सारे एग्ज़ाम देने गए हुए हैं। तो इस तरीके की डिप्लोमेसी में आप बिल्कुल मत फंसिए और आप फॉर्म डालिए और अपने अपने लेवल पे गेम खेलते हैं सब के सब, तो आप भी खेलिए। आपको इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सीटें 181 ही आई हैं, और 181 सीटें आई हैं तो अब आप इतना सोचो कि लोग कितना पढ़ रहे हैं और आपको कितना पढ़ना है। ये सबके लिए है, क्योंकि ये कंपटीशन है। प्रतियोगिता की परिभाषा आपको किसी भी चले जाएंगे विषय में एक ही मिलेगी। प्रतियोगिता यही है कि आप अपने साथ वाले से आगे निकलने के लिए कितनी भरसक कोशिश करते हैं। इसमें किसी का हित नहीं है, सबका हित है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप किसी की किताबें फाड़ के और किताबें चोरी करके फेंक दोगे और फिर आप बढ़ोगे। वो अपने लेवल पे तैयारी कर रहा है, आप अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हो। ये खुली प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में जो आगे निकलेगा वो पद को पाएगा, वो रेस जीत जाएगा। तो डार्विन का भी तो सिद्धांत यही कहता है ना कि जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा और वही विजेता माना जाएगा। तो जो योग्य नहीं होगा और अपने आप को समय अनुसार नहीं ढालेगा, अब आप एग्ज़ाम के पहले तक इस मातम में पड़े रहो कि सीटें कम हैं, तो आप निश्चित मान लो फॉर्म भी मत डालना, क्योंकि आपका नहीं हो पाएगा। आपको अगर चाहते हो कि आरओ की परीक्षा में आपको एक पद मिले, तो आज की डेट से ही पढ़ाई शुरू कर दो। मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई तो करो ही, चाहे किसी भी तरीके से करो, लेकिन करो। समय को बर्बाद करना बंद कर दो और फालतू लोगों की बातें तो सुनना बंद कर दो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आसपास के लोग हों। आपकी मेहनत ही आपके साथ रहने वाली है। आप जितना मेहनत करोगे उतने ज़्यादा वो अपने लक्ष्य के करीब पहुँचते चले जाओगे। और ये भी मान के चलो कि आरओ का अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फॉर्म आने वाला है। अगर आप आज के दिन से, जब ये विज्ञप्ति जारी हो गई है कि हाँ हम फॉर्म देंगे, आयोग ने ये कबूलनामा एक तरीके का दे दिया कि 181 सीट तो हम आरओ की देने ही वाले हैं। एपीएस की तो हमने बात कर ली, उसके तो वो आरओ के तरह से ही रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में हमने ऊपर बात कर ली। अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी आज से ही लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा ईजी टास्क है आपके लिए। इन दोनों परीक्षाओं के लिए अगर आपको लगना है तो अब से ही लगिए, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा या सितंबर के सेकंड वीक में आएगा। अक्टूबर का महीना आप जानते हो, अक्टूबर से फिर आपके त्योहारों का सीज़न शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर जब त्यौहार ख़त्म होंगे तो फूफा, मामा, चाचा, दोस्त के घर में शादियों का आना जाना सीज़न शुरू हो जाएगा। और उस सब से निपट के जब आप किताब खोलने बैठोगे तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपके लिए बस एक ही बात होगी कि एग्ज़ाम दिया था और हुआ नहीं। या तो फिर आप कट ऑफ के आसपास अपने आप को खोजते हुए नज़र आओगे, कोई भी सेफ जोन में नहीं रहोगे, तो कट ऑफ भी डिक्लेयर करने वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि फॉर्म भी नहीं आया है, वो आपको बताते हुए मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप सर्च करो, आपको इस समय भी मिल जाएंगे कि वो आज ही कट ऑफ भी डिसाइड कर दे रहे हैं। ऐसा यूपी पीसीएस के पिछले एग्ज़ाम में भी हुआ, और आपने देखा कि कट ऑफ अगर अंदाज़ा लगाया, जब ऑफिशियली तो कट ऑफ आयोग ने जारी नहीं किया है, लेकिन अपने आसपास के लोगों को देखिए कि कितने स्कोर पे प्रीलिम इस बार प्री क्वालिफाई हुए हैं। तो इसलिए कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है और आप रिलैक्स मोड में हो, बाकी कोई रिलैक्स मोड में नहीं है। ये मान के जब चलोगे तभी आपकी किताब खुलेगी, आप 10 घंटे लगाओगे और निश्चित सफलता आपके पास आएगी ही आएगी। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और आज से ही जुट जाइए। और पढ़ो सेंटर की तरफ से आपको जितने भी वीडियोस दिए जा रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके के हों चाहे करंट के हों, आप उसको रट मारिए। निश्चित है कि एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, और इस बार मैं प्रूफ भी दूंगा आपको, क्योंकि हर चैनल पे आपको मिल जाता है कि इतने प्रश्न आए, उतने प्रश्न आए। यहाँ जो आपको है वही आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम के बाद, कि अगर आपने ये वीडियो देखे थे तो आपको यहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। और वीडियो को पढ़ो सेंटर पे जो भी आपको वीडियोस मिलें, आप उसको पढ़ो ही मत, देखो ही मत, बल्कि सुनने की भी कोशिश करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं
कि पढ़ाने वाला आपको पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है कि फैक्ट या टाइपिंग या जो भी इश्यूज़ आए उसमें वो चीज़ें नहीं दे पाता, लेकिन जब उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती है। ये सिर्फ इस चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम चैनल्स की बात कर रहा हूँ। बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको बता रहे हैं चीज़ों को, तो आप सुनने की भी कोशिश किया करो। स्क्रीनशॉट ले लेने से आपका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत मेहनत करता है एक अध्यापक आपको चीज़ों को समझाने के लिए। बहुत सी चीज़ें आपको ऑन स्क्रीन वो दे देता है, बहुत सी चीज़ों को वो एट ए टाइम आपको एक्सप्लेन करता है। तो ये चीज़ आपकी समझने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसी चैनल की बात करो, कोई भी है अगर बढ़िया टीचर है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो वो बहुत सी चीज़ों को आपको ऑन स्क्रीन नहीं दे पाता है, लेकिन एक्सप्लेन करते समय उसके दिमाग में एट ए टाइम खुद ही आता है कि ये चीज़ और ऐड हो सकती है यहाँ पे। तो वीडियोज़ का स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप वीडियोज़ को पूरा देखा करें, चाहे ये मेरे चैनल की बात हो या कोई भी बढ़िया चैनल जो भी आपको अच्छे मटेरियल दे रहे हैं, उन सबको पूरा देखा करो, उनको सुना करो आप, जिससे आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में चीज़ों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके, किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं या कुछ ट्रिक कैसे लग सकते हैं, ये लिख के या स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा सकता है। कभी कभी एक्सप्लेन करते समय भी बताया जा सकता है, क्योंकि उस समय जब एक अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो वो आपकी साइकोलॉजी के साथ जोड़ के खुद को देख रहा होता है। तो कंटेंट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए तैयार करते समय वो मटेरियल पे फोकस्ड होता है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये सिर्फ पढ़ो सेंटर पे ये साइकोलॉजी में बता रहा हूँ कि जब वो कंटेंट दे रहा होता है तो वो सिर्फ आपने अपने कंटेंट पे भी ध्यान देता है, लेकिन जब उस कंटेंट के साथ वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो फिर वो अपने आप को एक स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ मानता है। वो खुद को भी एक स्टूडेंट के तौर पे रखता है और सोचता है और आपको बताता है कि ये ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आते होंगे एग्जाम्स में, उसका तोड़ ये है, उसका सल्यूशन ये है। तो कोई भी ऑथेंटिक वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं, मेरा ही नहीं किसी का भी, हालांकि इस तरीके की बातें आपको कोई चैनल नहीं बताएगा, सिर्फ पढ़ो सेंटर बताएगा। तो इस तरीके के दिव्य ज्ञान के लिए मेरे लिए भी कुछ क्रेडिट बनता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लग जाइए आज से और अभी से। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।